Basic Anatomy Part 1 Introduction for BSc Nursing or GNM. Definition: Human anatomy is the science which deals with the structure of human body. यानी कि human anatomy में human body के structure के बारे में study करते हैं. Next, positions. Anatomical position, supine position, prone position, lithotomy position, Fowler's position, lateral recumbent, Sims position, knee chest position, sitting position और squatting position. Last, standing position. डायग्राम में देखते हैं. फर्स्ट डायग्राम प्रोन यानी पेट के बल लेटना यानी प्रोन पोजीशन, पीठ के बल लेटना सुपाइन पोजीशन, राइट लेटरल रिकम्बेंट करवट लेके लेटना, राइट करवट लेके राइट साइड करवट लेके लेटना, राइट लेटरल रिकम्बेंट, लेफ्ट साइड करवट लेके लेटना, लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट. नेक्स्ट फॉलर्स पोजीशन, पेशेंट को 45 डिग्री के एंगल पे बैठाते हैं. ट्रेंडनबर्ग. नेक्स्ट ए सुपाइन देख चुके हैं. बी सिम्स पोजीशन, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटा के नी और हिप फ्लेक्स करके रखते हैं. सी प्रोन मालूम है. डी नी चेस्ट पोजीशन. ई डोर्सल रिकम्बेंट. एफ लिथोटोमी. जी स्टैंडिंग पोजीशन. एच स्क्वाटिंग. आई सिटिंग पोजीशन. नेक्स्ट, टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू ट्रंक. ट्रंक यानी धड़ के बारे में हम बात करते हैं. वेंट्रल और एंटीरियर. एंटीरियर वेंट्रल मीन्स सामने वाला हिस्सा. चेस्ट और एब्डोमेन वाला जो पार्ट है उसको वेंट्रल और एंटीरियर बोलेंगे. उसके अपोजिट डोर्सल और पोस्टीरियर, पीठ और कमर वाला हिस्सा. मीडियल, अगर हम मिड लाइन स्टर्नम और अम्बिलिकस की टुवर्ड्स स्टर्नम और अम्बिलिकस की बात करते हैं तो मीडियल. उससे अवे फ्रॉम द स्टर्नम लेटरल. प्रॉक्सिमल सुपीरियर, अपर एंड जो है प्रॉक्सिमल है सुपीरियर. डिस्टल और इंफीरियर यानी लोअर एंड. सुपीरियर सुपरफिशियल. और डायग्राम. डायग्राम में जो पोजीशन है वो एनाटॉमिकल पोजीशन है. सबसे ऊपर देखिए सुपीरियर, सबसे नीचे इंफीरियर. अपर लिम्ब में देखेंगे तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल. ऊपर वाला हिस्सा प्रॉक्सिमल है, नीचे वाला हिस्सा डिस्टल है. ठीक वैसे ही लोअर लिम्ब में ऊपर वाला हिस्सा प्रॉक्सिमल है, नीचे वाला हिस्सा डिस्टल है. फिर ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा लेटरल और मीडियल. स्टर्नम मिडलाइन की तरफ अगर किसी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो मीडियल, और अवे फ्रॉम द मिडलाइन लेटरल. इस डायग्राम में आपको पोस्टीरियर और एंटीरियर देखना है. नेक्स्ट है टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू अपर लिम्ब. अपर लिम्ब के बारे में जब हम बात करेंगे तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं. पोस्टीरियर, एंटीरियर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, पामर और डोर्सल. डायग्राम. द अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ 4 सेगमेंट. शोल्डर, शोल्डर के बाद आर्म, फिर फोर आर्म, फिर हैंड. 4 सेगमेंट को मिला के अपर लिम्ब बोलते हैं. सामने वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलेंगे एंटीरियर, उसके पीछे पोस्टीरियर. मीडियल साइड जो बॉर्डर है मिडिल बॉर्डर. लेटरल साइड जो बॉर्डर है वो लेटरल बॉर्डर. हथेली, पामर और हथेली के पीछे वाला हिस्सा. टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू लोअर लिम्ब. पोस्टीरियर, एंटीरियर, मिडिल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, जैसे हमने अभी अपर लिम्ब में देखा. फर्स्ट डायग्राम है एंटीरियर साइड से, सेकंड डायग्राम है जो पोस्टीरियर साइड से. फिर हम एंटीरियर साइड में अगर मीडियल बॉर्डर की बात करें तो ये मिडली बॉर्डर है, और लेटरल बॉर्डर, लेटरल साइड लेटरल बॉर्डर. टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट. अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से हम देखेंगे. फर्स्ट हम देखेंगे अपर लिम्ब, फिर लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब. फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, सर्कमडक्शन, सुपिनेशन और प्रोनेशन. डायग्राम में फर्स्ट डायग्राम है जो वो है सर्कमडक्शन का, यानी मूविंग इन सर्कुलर मैनर. सेकंड डायग्राम है फ्लेक्शन, बेंडिंग डिक्रीजिंग द जॉइंट एंगल. जॉइंट
का जो एंगल है वो कम होता है तो फ्लेक्शन है, उसका अपोजिट एंगल अगर बढ़ता है तो एक्सटेंशन है। फ्लेक्शन में आप ये देख रहे हैं 90 डिग्री पे है, फिर थर्ड देखिए एक्सटेंशन, ये 180 डिग्री हो गया तो ये एक्सटेंशन है। स्ट्रेटनिंग और इंक्रीजिंग द जॉइंट एंगल। फोर्थ देखिए अबडक्शन और अडक्शन। अबडक्शन मीन्स मूविंग अवे फ्रॉम द मिडलाइन। मिडलाइन की जो भी हम पहले बात कर रहे थे उससे अगर अवे दूर ले जाते हैं कोई भी लिम्ब को तो अबडक्शन है। और मूविंग टूवर्ड द मिडलाइन, मिडलाइन के साइड में की तरफ अगर हम लाते हैं तो अडक्शन। याद रखने का तरीका एक और है ADD, एड। एड मतलब जोड़ना, बॉडी से जोड़ना लिम्ब को तो अडक्शन। लास्ट देखेंगे प्रोनेशन और सुपिनेशन। सुपिनेशन और प्रोनेशन मीन्स एक डायलॉग है कि किंग ऑलवेज प्रोनेट और बेगर ऑलवेज सुपिनेट। मीन्स कि जो हमारे घर में हमको आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद देते टाइम उनका हैंड जिस पोजीशन में रहता है उसको हम प्रोनेशन बोलते हैं। और जो बेगर यानी भिखारी जो भीख मांगते वक्त उनका जो हैंड पोजीशन में होता है उसको हम सुपिनेशन बोलते हैं। तो सुपिनेशन और प्रोनेशन। नेक्स्ट देखते हैं लोअर लिम्ब। जैसे हमने अपर लिम्ब में देखा था ठीक वैसे यहाँ पे भी है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सर्कमडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, इवर्जन, इन्वर्जन, डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। एडक्शन, एबडक्शन भी इसमें है। डायग्राम में फर्स्ट मीडियल रोटेशन, हिप जॉइंट से अगर हम लोअर लिम्ब को मीडियल साइड रोटेट करते हैं तो मीडियल रोटेशन, लेटरल साइड रोटेट करेंगे तो लेटरल रोटेशन। ऊपर के दोनों डायग्राम में देख लीजिए। उनके नीचे फिर है इवर्जन और इन्वर्जन। इसमें एंकल जॉइंट को अगर हम मीडियली रोटेट करें तो इन्वर्जन, लेटरली रोटेट करते हैं तो इवर्जन। फिर लास्ट जो नीचे डायग्राम है दो, डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन ये भी एंकल जॉइंट का ही मूवमेंट है। एंकल जॉइंट से अगर हम फीट को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो ये डोर्सिफ्लेक्शन है, फीट को नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो प्लांटर फ्लेक्शन। नेक्स्ट डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे कि इसमें शोल्डर और हिप जॉइंट का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है। सेकेंड डायग्राम में एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे नेक मूवमेंट। डायग्राम में फर्स्ट डायग्राम है न्यूट्रल यानी नेचुरल, सेकंड एक्सटेंशन, थर्ड फ्लेक्शन, फोर्थ राइट लेटरल फ्लेक्शन। नेक्स्ट रो, फर्स्ट डायग्राम है लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन, राइट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन और गोल घुमाते हैं सिर को तो सर्कमडक्शन या रोटेशन। नेक्स्ट देखते हैं ट्रंक मूवमेंट। ABC, A एक्सटेंशन, B फ्लेक्शन और C लेटरल फ्लेक्शन। टर्म यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग वेसल्स, फर्स्ट है आर्टरी, सेकंड है वेन, थर्ड है कैपिलरी। डायग्राम आर्टरी, रेड कलर का जो आपको दिख रहा है डायग्राम ये आर्टरी है। आर्टरी हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है जिसको हम प्योर ब्लड भी बोलते हैं। वेन बॉडी के पार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर वापस हार्ट तक लेके आती है। तो आर्टरी फिर पार्ट में फर्दर डिवाइडेड होती है, इसको हम आर्टेरियोल्स बोलते हैं। देन कैपिलरी, कैपिलरी के बाद फिर वेन्यूज और वेन। कैपिलरी बहुत ही पतली बारीक वेसल्स होती हैं। टर्म यूज्ड इन क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी मीन्स जो हम हॉस्पिटल की लैंग्वेज में यूज करते हैं। फर्स्ट है आइटिस। आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। अपेंडिसाइटिस, लास्ट जो है आइटिस लगा हुआ है इसमें, तो अपेंडिसाइटिस मीन्स अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन। ठीक वैसे ही अगर स्किन में इन्फ्लेमेशन होता है तो हम उसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं। टॉन्सिलाइटिस, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है तो फिर अर्थराइटिस। सेकंड है एक्टमी। एक्टमी मीन्स होता है रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से रिमूव करना, लाइक अपेंडेक्टमी यानी अपेंडिक्स को बॉडी से रिमूव करना, उस सर्जरी को बोलते हैं अपेंडेक्टमी। टॉन्सिलेक्टमी, टॉन्सिल से रिमूव करना। हिस्टेरेक्टमी, हिस्टेरा यानी यूटेरस को रिमूव करने की सर्जरी हिस्टेरेक्टमी कहलाती है। थर्ड ओटोमी। ओटोमी मीन्स ओपन एंड क्लोज अ होलो ऑर्गन, होलो ऑर्गन को ओपन करना और
क्लोज कर देना। अभी सर्जिकल प्रोसीजर डायग्नोस्टिक पर्पज से भी हो सकता है या रिपेयरिंग पर्पज से भी हो सकता है। फोर्थ हम देखते हैं ओस्टोमी। ओस्टोमी मीन्स ओपन होल ऑर्गन एंड लीव इट ओपन, ओपन करके उसको ओपन ही छोड़ देना, लाइक ट्रेक्योस्टमी, कोलोस्टमी। लास्ट हम देखेंगे ओमा। ओमा मीन्स ट्यूमर, लाइक कार्सिनोमा, सार्कोमा, लाइपोमा। नेक्स्ट क्लास बेसिक एनाटमी ही पार्ट 2। अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, नेक्स्ट हम स्केलेटन पढ़ेंगे। फीडबैक जरूर दीजिए, कहाँ प्रॉब्लम है। क्लास की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए आपका फीडबैक बहुत